तो दोस्तों यहाँ पे टाटा एलेक्सी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए क्वार्टर 4 के। चलिए देखते हैं, मच अवेटेड नंबर्स थे इसके, कैसे नंबर रहे हैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी के। और अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो 700% का डिविडेंड देखने को मिला है। ये 700% तो देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप ये देखिए फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 10 रुपये है यहाँ पे इस कंपनी की फेस वैल्यू। तो अगर ये 70 रुपये का डिविडेंड दे रहा है तो ये 700% निकल के आ जाता है। यही 70 रुपये आप कंपनी की शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो 1% के आसपास आएगा। तो ये चीज़ है। हालांकि टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी 70 रुपये का डिविडेंड दे रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ग्रोथ वाली कंपनी डिविडेंड जल्दी नहीं देती, लेकिन ये कंपनी दे रही है। चलिए सारी फिगर यहाँ पे लैक में देखते हैं। तो 939 करोड़ का यहाँ पे इनकम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 949 करोड़ था, यानी 10 करोड़ घट गया क्वार्टर क्वार्टर। एक साल पहले 864 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ है। लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 70 करोड़ का ग्रोथ है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे क्वार्टर क्वार्टर हल्के से बढ़ गए, जबकि रेवेन्यू घटा है क्वार्टर क्वार्टर, और पिछले साल के मुकाबले तो मैसिव बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बात करते हैं 262 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में 274, एक साल पहले 250। तो नंबर्स देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 12 करोड़ का ग्रोथ है, क्वार्टर क्वार्टर सिमिलर 12 करोड़ के डिप है। तो एक मिक्स नंबर रहे हैं, और एक हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी के लिए जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो मेरे ख्याल से नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि मार्केट सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ को फैक्टर इन करके चल रहा है, और ग्रोथ तो क्वार्टर क्वार्टर दिखा नहीं है। बात करते प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अराउंड 197 करोड़ 197 बन जाएगा। पिछले क्वार्टर में 206 था, एक साल पहले 201 करोड़ का फिगर था। तो नेट प्रॉफिट तो पिछले साल से भी कम हो गया है। तो एक वीक नंबर कहूँगा यहाँ पे टाटा एलेक्सी ने प्रेजेंट किए। ईपीएस 31.5 का, पिछले क्वार्टर में 33 का, एक साल पहले 32.5 का। तो बहुत नेगेटिव नहीं है, देख सकते हैं 31, 32, 33 सारे फिगर आसपास ही हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है तो वो माना जाता है कि ग्रोथ कंपनी होती है, और उसमें जो है ग्रोथ देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिक्लाइन हो गया है इनफैक्ट ईपीएस का, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक बार मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। 73.95 पे क्लोजिंग हुई है, और शॉर्ट टर्म का ही चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मैसिव सपोर्ट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसी के आसपास है। तो अर्निंग्स का इंतजार हो रहा था, अब अर्निंग्स आ गए हैं तो कल रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके नीचे ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट पे है तो बढ़ता है यहाँ पे, क्योंकि मेक और ब्रेक है, ऐसा नहीं है कि अब ऊपर नीचे होगा। अब या आर या पार वाली लड़ाई यहाँ पे, या तो ब्रेक डाउन होकर नीचे आएगा या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ गया जो यहाँ से इतने देर तक हो रहा था। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं आप सपोर्ट अराउंड 7300 का ब्रेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो एस्टिमेशन देखिए 33 के आसपास था, जो कि 31 आया है, और रेवेन्यू 932 करोड़ का था। तो लगभग उतना ही है यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ है, जैसा बार बार कह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस आई हैं। ये दौर बहुत शानदार था, बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट हुआ है। गिरावट हालांकि हुई है ऊपर से, लेकिन कितना कुछ फैक्टर इन है मार्केट में ये देखना होगा यहाँ पे। रिजल्ट के रिएक्शन से यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। तो देखिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हमें सपोर्ट ढूंढना है अच्छी कंपनियों में, और अगर सपोर्ट में मिलता है, कल यहाँ पे देखते हैं कल इधर सपोर्ट लेता है कि घूमता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे की साइड में आप कह सकते हैं कि ये लगभग 6800 भी आ सकता है, 6800। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में बना के चलिए। ये लेवल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं।